मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए जो भी कदम उठाएगी वो हुकूमत के साथ है। बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बिहार का दौरा कर रहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दरभंगा में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि कुल जमाती इजलास में अपोजिशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पहलगाम हमले के खिलाफ कार्रवाई करें और जो अफराद शहीद हो गए हैं उनके खानदानों के साथ इंसाफ करें, दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाएं। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में जो भी इक़दाम करेगी वो हुकूमत के साथ हैं। उनका कहना था कि हुकूमत क्या इक़दाम करेगी और कब करेगी, इस सिलसिले में वज़ाहत ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने सड़क हादसे में जख्मी होने वालों की मदद की और उन्हें अपनी गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया। ज़राए ने बताया कि संगारेड्डी पैदापुर के करीब मुंबई नेशनल हाईवे पर एक लॉरी उलट गई, जिसके नतीजे में 2 कारों को नुकसान पहुंचा। उसी दौरान साबिक़ वज़ीर व MLA हरीश राव, जो कि ज़हीराबाद के दौरे पर थे, हादसे को देखकर फौरन कार से उतरकर जाए हादसे पर पहुंचे। उन्होंने मुकामी लोगों, अपने अमले और कायदीन की मदद से मुतासरीन को कार से बाहर निकाला और फिर जख्मियों को अपनी गाड़ी के जरिए इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। साबिक़ वज़ीर ने ज़िला कलेक्टर और SP से बात करते हुए सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया और जख्मियों को बर वक्त इलाज करने और तमाम दीगर राहती इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की। हरीश राव की इस इंसानी हमदर्दी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और मुख्तलिफ कोशिशों से हरीश राव के इस जज्बे की सताइश की जा रही है। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए रेडलाकुंटा, शांतिनगर और पालेरू मोते लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर बराए आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने इतवार को कोडाड MLA कैंप ऑफिस में आपाशी के कामों पर एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए रेडलाकुंटा, शांतिनगर और पालेरू मोते लिफ्ट आपाशी प्रोजेक्ट के कामों का जायज़ा लिया। ओहदेदारों से हुजूर नगर और कोडाड हल्कों में NSP नहरों से भी मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों की लापरवाही बरतने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए उन्हें हिदायत जारी की है कि वो तरक्याती कामों को नज़रअंदाज न करें और जल्द अज जल्द कामों को मुकम्मल करें। वज़ीर आपाशी के मुताबिक रियासती हुकूमत ने रियासत भर के आपाशी प्रोजेक्ट्स में से गाद को हटाने का काम शुरू किया है। हुकूमत ने ये इक़दाम पानी की इस्तिताअत बढ़ाने के लिए किया है। रियासती वज़ीर ने बताया कि ड्रेजिंग का काम कौमी प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया गया है। जायज़ा इजलास में ज़िला कलेक्टर तेजा नंदलाल पवार, महकमा आपाशी के CEO रमेश बाबू और दीगर ने शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया को बताया कि नागार्जुना सागर और श्री राम सागर प्रोजेक्ट में मिट्टी और रेत जमा होने की वजह से पानी की गुंजाइश कम हो गई है और उसे हटाने के लिए हुकूमत ने एक मंसूबा बनाया है। उन्होंने बताया कि 6 दहाइयों से गाद हटाने का काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से पानी की दस्तयाबी में कमी आई है। कांग्रेस हुकूमत ने खम्मम ज़िले में तामीर किए जाने वाले सीताराम सागर प्रोजेक्ट के लिए गोदावरी से 66 TMC पानी भी मख्तस किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि पालेरू में एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तामीर की जाएगी और कोडाड हल्के के तहत मोते मंडल को पानी फराहम किया जाएगा। जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म के अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में एक मुअम्मर जोड़ा मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। ज़राए ने बताया कि अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में एक मुअम्मर जोड़ा मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। इत्तला मिलने के बाद अलवाल पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाए वक़ूफ़ का मुआयना किया। मुतवफ़्फ़ी जोड़े की शिनाख्त कनकैया और राजमा के तौर पर की गई है। कनकैया पेशे से चौकीदार था। मरने वाले भद्रादरी कोत्तागुड़म ज़िले के एलांडू के रहने वाले थे और अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में रह रहे थे। पुलिस का मानना है कि जोड़े का कत्ल किया गया है क्योंकि उनके जिस्म पर जख्म पाए गए। पुलिस को पता चला कि दोनों को लाठियों से पीट कर हलाक कर दिया गया है। रिश्तेदारों ने बताया कि मुल्जिमान ने खातून के जिस्म से सोने चांदी के जेवरात और 1 लाख रुपये नकद रकम का सरखा किया है। इतला मिलने पर सुराग रसां टीम और डॉग स्क्वाड की टीमें भी मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठा कर लिए। बाद अज़ां नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। अलवाल पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है।
रियासती वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने मुलुगु जिला हेडक्वार्टर में एक नए आरटीसी बस स्टेशन का संग बुनियाद रखा। मुलुगु जिला में कोई बस डिपो नहीं है। वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की व मुलुगु एमएलए सीता अक्का ने मुलुगु जिला मरकज में बस डिपो और एक बस स्टेशन के लिए नुमाइंदगी की थी। मिनिस्टर सीता अक्का की नुमाइंदगी पर हुकूमत की जानिब से तकरीबन 5 करोड़ रुपये की लागत से 4000 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल एक जदीद बस स्टेशन कायम किया जा रहा है। मिनिस्टर सीता अक्का ने इतवार को मुलुगु जिला मरकज में आरटीसी बस स्टेशन का संग बुनियाद रखा। मिस ब्राजील जेसिका स्कैंडियोजी पेड्रोसो शहर हैदराबाद पहुंच गई। रियासती ओहदेदारों ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। शहर हैदराबाद में मुनक्किद हो रहे मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबले में शिरकत के लिए इतवार को मिस ब्राजील जेसिका स्कैंडियोजी पेड्रोसो शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर रियासती ओहदेदारों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि मिस ब्राजील की हैदराबाद आमद के बाद बैनुल अक़वामी वफूद की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़्यादातर शुरका के 6 मई से हैदराबाद पहुंचने की तवक्को है। ये भी वाज़ेह रहे कि मिस वर्ल्ड की CEO और चेयरपर्सन जूलिया एवलिन मोरले और मिस कनाडा ईमा डियाना कैथरीन मॉरिसन पहले ही हैदराबाद पहुंच चुकी हैं। रंगारेड्डी जिले में श्रीशैलम नेशनल हाईवे पर 2 बसों के दरमियान तसादुम हुआ। कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम पुलिस स्टेशन हदूद में श्रीशैलम नेशनल हाईवे पर कंदकूर से आने वाली एक खानगी ट्रैवल की बस हैदराबाद से कंदकूर की सिमत जाने वाली आरटीसी बस से टकरा गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक टिप्पर लारी से तसादुम से बचने की कोशिश की जा रही थी। इस तसादुम के नतीजे में तकरीबन 15 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि 10 दीगर को मामूली चोटें आई हैं। इत्तला मिलने पर महेश्वरम पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पालाकुर्ती की रुकने असम्बली याशिस्विनी रेड्डी ने थोरोटा हैदराबाद राजधानी AC बसों का आगाज किया। सोशल मीडिया पर सारिफीन ने उन्हें AC बसों का इफ्तिताह अंजाम देने से कबल सड़कों की मरम्मत करवाने का मशवरा दिया। पालाकुर्ती की रुकने असम्बली याशिस्विनी रेड्डी अपने इंतखाबी हल्के को नज़रअंदाज करने और तरक्याती काम न करवाने पर अक्सर तनकीदों का सामना करती हैं। उन्होंने इतवार को महबूबाबाद जिले के थोरूर आरटीसी बस स्टैंड से हैदराबाद तक राजधानी AC बसों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सारिफीन ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए पालाकुर्ती की MLA याशिस्विनी रेड्डी से पूछा है कि जिन AC बसों का इफ्तिताह किया गया है उसमें कितने लोग सफ़र करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए सारिफीन ने पालाकुर्ती की MLA को सड़कों की साफ सफाई करवाने और सड़कों की मरम्मत करवाने का मशवरा दिया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सिंतास माहिदे की मअतली पर कहा कि दरिया हज़ारों साल से बह रहे हैं, उनका पानी रोकना आसान काम नहीं है। हुकूमत हिंद की जानिब से सिंतास माहिदे को मौखर करने से मुताल्लिक़ पूछे गए एक सवाल के जवाब में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हुक्मरानी मोहब्बत की होनी चाहिए, ना कि नफरत की। उन्होंने कहा कि दरिया हज़ारों साल से बह रहे हैं, उनका पानी रोकना आसान बात नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने पूछा है कि हुकूमत उस पानी को कहां ले जाएगी। सदर जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि वो एक मुसलमान हैं, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क में गुजारी है और वो ये बखूबी जानते हैं कि जिन चीज़ों को मुल्क में फ़रोग़ दिया जा रहा है वो मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करते हुए मुजरिमों को जालिम करार दिया और कहा कि उनका किसी भी अक़ीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत को पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले में फ़ौज को ले जाने वाली गाड़ी 700 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 3 फ़ौजी मौके पर ही हलाक हो गए। ज़राए ने बताया कि इतवार को जम्मू से श्रीनगर जाने के दौरान फ़ौजियों की गाड़ी चश्मे पर पहुंचने के बाद
700 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 फौजी मौके पर ही हलाक हो गए। जाए हादसे पर जवानों की नाशें और सामान बिखरा पाया गया। गाड़ी को भी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा। सड़क हादसे की इतला मिलने पर हिंदुस्तानी फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार और SDRF की टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। भारतीय फौज के एक अफसर ने अपने बयान में कहा कि मरने वालों की शिनाख्त अमित कुमार, सुजीत कुमार और मन बहादुर के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि ट्रक में कुल 8 फौजी सवार थे। 3 मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हुक्काम इस हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। जामिया दारुल फुरखान सईदाबाद का 36वां जलसा बराए तकसीम असनादात व इनामात का कामयाब इनेकाद अमल में आया। शहर हैदराबाद के इलाके सईदाबाद में वाक़ जामिया दारुल फुरखान का 36वां सालाना जलसा महाराजा फंक्शन हॉल सईदाबाद में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत शेख खलीलुर रहमान उमरी मदनी ने की। शेख हाफिज अब्दुल क़य्यूम नायब अमीर मरकजी जमियत अहले हदीस और अब्दुल मोइद खान हफीजुल्लाह ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कामयाब तलबा में असनादात व इनामात तकसीम किए। नाज़िम तालीमात शेख खलीलुर रहमान उमरी मदनी ने बताया कि जामिया दारुल फुरखान से 69 तालिबात फारिग व तहसील हुई हैं। उनका कहना था कि जामिया में मुख्तलिफ शोबे जात जैसे शोबे फजीलत, शोबे आलमियत, स्टडी डिप्लोमा, शोबे हिफ्स व दीगर हैं। हफ्तावारी कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। उनका कहना था कि जामिया दीनी और असली दोनों तालीम फराहम कर रहा है। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के तहत चलाए जाने वाले SSC कोचिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर का 5 मई बरोज पीर से आगाज हो रहा है। तलबा व तालिबात से मुफ्त ट्रेनिंग से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की गई है। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के तहत चलाए जाने वाले SSC कोचिंग सेंटर का 5 मई बरोज पीर से आगाज होने जा रहा है। इस कोचिंग सेंटर में मैथ, साइंस, तेलुगु और इंग्लिश के माहिर असातिज़ा तलबा व तालिबात को तालीम देंगे। कोचिंग सेंटर के औकात शाम 5:30 बजे तक रात 8:30 बजे मुकर्रर किए गए हैं। मुंतज़मीन ने बताया है कि लड़कियों के लिए अलहदा पर्दे का नज़्म रहेगा। ख्वाहिशमंद अफराद पीर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हासिल कर सकते हैं। मस्जिद हाजा के तहत कंप्यूटर सेंटर भी चलाया जाता है। कंप्यूटर सेंटर का भी 5 मई बरोज पीर से आगाज होने जा रहा है। ख्वाहिशमंद हजरात से अपने बच्चे और बच्चियों को इस सेंटर में शरीक करवा कर फने जेवर से आरास्ता करने की ख्वाहिश की गई है। कंप्यूटर सेंटर के औकात सुबह 11 बजे तक शाम 4 बजे होंगे। मुंतज़मीन ने बताया कि मस्जिद हाजा के तहत चलाए जाने वाले इकरा लेडीज़ टेलरिंग सेंटर व इकरा मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर का भी आगाज़ हो चुका है, जिसमें टेलरिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग, कारचोब और जरदोज़ी का काम सिखाया जाता है। सरपरस्त से अपने बच्चियों और ख़वातीन को इस कोर्सेस में दाखिला दिलवाने और फ़न के ज़ेवर से आरास्ता करने की ख्वाहिश की गई है। मुंतज़मीन ने बताया है कि ये तमाम कोर्सेस की तरबियत मुफ्त फराहम की जाती है। किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं ली जाती है। तमाम कोर्सेस से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की तफसीलात हासिल करने के लिए फ़ोन नंबर 9849242805 पर राब्ता करने की ख्वाहिश की गई है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर सनमेरा, चार मीनार की रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने तहनीत व तशक्कुर प्रोग्राम में शिरकत की। अंजुमन कारवान अज़ा अल हिंद और हुसैनी कमेटी के ज़ेर एहतमाम मौला का चिल्ला रंगीली शाह खिड़की याकूतपुरा में तहनीत व तशक्कुर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर सनमेराज, चारमीनार के MLA मीर जुल्फ़िकार अली और MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। Entering Secfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come
Study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer lab. मौलाना गयास रिशादी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रफ़तुल्लाह शाहिद जॉइंट कन्वीनर ने कहा है कि मुल्क इंसाफ से बाहर और जुल्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। तमाम के साथ इंसाफ की बुनियाद पर मुल्क बनाया गया था। दस्तूर का मकसद तमाम को हुकूक अदा करना था, लेकिन दस्तूर की दफ़ात पामाल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में सारे मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। मुसलमानों और सेकुलर अफराद ने यह तय किया है कि वक्फ तरमीमी बिल को कबूल ना किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के सिलसिले में मुल्कगीर सतह पर मुहिम चला रहा है, जिसका मकसद यह है कि मुसलमान इस बिल को मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बोर्ड की लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद के साथ तमाम तंजीमों और सेकुलर जमातों को लेकर एक मुहिम चलाई है। उन्होंने कहा कि बड़ी ताकत के ज़रिए ये मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के ज़िम्मेदारों की इमा पर मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज किए जा रहे हैं। इस एहतजाज का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि 18 मई को गोल मेज़ इजलास होगा, जिसमें सरकर्दा तबक़ात के अफराद, तालीम याफ्ता अफराद और वकला हिस्सा लेंगे। इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ज़िले सतह पर ऐसे इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। 25 मई को इंसानी जंजीर तेलंगाना में बनाई जाएगी। 2 बजे दिन ता 2:30 बजे दिन ये जंजीर बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 22 मई को ईदगाह बिलाली में ख़वातीन का जलसे आम होगा। बोर्ड के मरकज़ी ओहदेदार और सदर बोर्ड भी इस जलसे में शिरकत करेंगे। ये जलसा बाद मगरिब मुनक़िद किया जाएगा। 1 जून को एहतजाजी धरना इंदिरा पार्क पर दिया जाएगा, जिसमें सेकुलर जमातें और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदार भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई के बाद दूसरे मरहले के एहतजाजी प्रोग्राम को क़तईयत दिया जाएगा। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपने आबाई गांव वायरा मंडल के सन्ना लक्ष्मीपुरम का दौरा किया और तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने तरक्याती मंसूबों, घाटों के अलावा हिफाजती दीवार के तामीरी कामों का तफसीली जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी। इसके अलावा नायब वज़ीर आला ने मंदिर के सामने वाक़ वायरा नदी पर तामीर किए जाने वाले रिटेनिंग वाल, चेक डैम और फ्लाई ओवर के मंसूबों का भी तफसीली तौर पर मुआयना किया। आज़मीन हज की तीसरी फ़्लाइट रवाना हुई। तीसरी फ़्लाइट में 225 ही आज़मीन हज सवार थे। ये फ़्लाइट हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से रवाना हुई। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ और दूसरों ने इस फ़्लाइट को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इज्तिमाई दुआ की गई और हज हाउस में मुनासिब इंतज़ामात भी देखे गए। पुराने शहर के दारुशफ़ा में मेट्रो मरहला दुवम की लाइन अलाइटमेंट का जायज़ा चीफ सेक्रेटरी ने लिया। इस मौके पर मेट्रो के MD NVS रेड्डी ने उन्हें तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि MGBS बस स्टैंड से चंद्रायन गुट्टे तक 993 जायदादें हासिल करने का काम अभी बाकी है। हैदराबाद का नौ तामीरशुदा चरलापल्ली रेलवे स्टेशन, जिसका इफ्तिताह खुद वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया, सिर्फ 3 माह में ही पहली गर्मियों की बारिश को बर्दाश्त न कर सका। बारिश के बाद स्टेशन की फ्रंट एरिया के अलावा दाखिली दरवाजे की छत और दीगर मुकामात का कुछ हिस्सा गिर गया, जिससे तामीराती मियार पर संगीन सवालात उठने लगे। खुशकिस्मती से वाक़ई के वक्त स्टेशन पर मुसाफिरों की तादाद कम होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की नामुनासिब सरबराही, लो प्रेशर और दीगर शिकायत का फौरी तौर पर अजाला करने की वाटर बोर्ड के अहदेदारों को हिदायत दी।
انہوں نے واٹر بورڈ کے عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی طور پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کے حلقے کے کئی علاقوں میں پانی کی نامناسب سربراہی کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ ان شکایات کو فوری دور کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے جی وی کے مال کے قریب فٹ اوور برج کی تعمیر کے کاموں کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور ان میں تیزی پیدا کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس موقع پر سیکرٹری بلدی نظم و نسق و شہری ترقی لمبرتی، کمشنر GHMC RV کرنن اور دوسرے موجود تھے۔ مس ورلڈ 2025 مقابلے میں شرکت کے لیے مختلف ممالک سے حسیناؤں کی حیدرآباد آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مس کینیڈا حیدرآباد پہنچی۔ مس ورلڈ مقابلے میں حصہ لینے والی حسینائیں اس ماہ کی 6 تاریخ سے حیدرآباد پہنچنا شروع کریں گی۔ اسی سلسلے میں مس کینیڈا کل حیدرآباد پہنچی، جہاں ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تلنگانہ کی تہذیب اور روایات کے مطابق سرکاری عہدیداروں نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ راجندر نگر اور بدویل کے مضافاتی علاقوں میں قبرستانوں کے سلسلے میں ایک تشویشناک خبر سامنے آئی ہے۔ ان علاقوں میں قبرستان میں من مانی قبضے کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک نعش کی تدفین کے لیے 15,000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ بعض صورتوں میں یہ رقم 30,000 روپے تک جا پہنچی ہے۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں کل ایک نعش کو صرف اس لیے 7 گھنٹے تک دفن کرنے نہیں دیا گیا کیونکہ لواحقین مطلوبہ رقم ادا کرنے سے قاصر تھے۔ قبرستانوں پر مکمل اختیار متولیوں کا ہے اور مقامی سیاسی قائدین کی پشت پناہی سے غیر انسانی کاروبار کیا جا رہا ہے۔ چھتیس گڑھ تلنگانہ کی سرحد پر واقع علاقوں میں آپریشن کگار کو فوری طور پر روکنے اور لڑائی بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے سول سوسائٹی کی تنظیموں کی جانب سے امن ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ گزشتہ روز سندریا وگنان کیندرم سے یہ امن ریلی نکالی گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔